हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। होंगे कि नहीं? जरूर होंगे, क्योंकि इतनी शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं और आपका एग्जाम आ चुका है, जोरों शोरों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तो मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो हमने जो है एक बहुत बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसका नाम है क्या? त्रिकोणमिति, है ना? त्रिकोणमिति का परिचय नाम से है ये। और इसमें हमने अध्याय एनसीईआरटी के हिसाब से 8वां शुरू किया है। आज इसका ये भाग नंबर 2 है, और जो 50 दिन 50 मैराथन सीरीज हम लोग का चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 22 है। ठीक, इसी तरीके से हमने 21 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, और 21 लेक्चर एक बढ़िया से प्लेलिस्ट में बना के एक जगह पे रख दिए हैं। जो टॉपिक, जो चैप्टर, है ना, आपको नहीं आता है, उसको क्या करिए, वहां से जाके सर्च मारिए, एकदम क्वेश्चन, प्रश्नावली, सब कुछ लिखा हुआ बढ़िया से डिटेल में, भाग 1, भाग 2। ठीक, वहां से जाके आप बढ़िया से पढ़ाई करिए। कोई भी चैप्टर आपका डाउट हो, तुरंत उसको क्लियर करिए। कोई जरूरी नहीं आप पढ़े हैं तो डाउट नहीं हो सकता, पढ़े हैं फिर भी डाउट हो सकता है, दोबारा जाके उसको पढ़िए। बाद में भूल भी जाता है ना, दिमाग है, भूलना तो मतलब नेचुरली है कि नहीं? तो आप क्या करिए, वहां से बढ़िया से पढ़ाई करिए, एक एक चीजों को एकदम बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिए, सवाल वाल लगाते चलिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जानते हैं ना, कल बताए थे। अब cos ए बराबर cos बी है, तो आपको दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, हमने कल ही आपको बताया था कि जो फार्मूले बता रहे हैं त्रिकोणमिति के, वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, जितना कि आपका नौकरी लगने के बाद आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में इज्जत हो जाता है। ठीक है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत बेहतर तरीके से एकदम याद कर लीजिए, आपके जुबान पे होना चाहिए। 6 फार्मूले हैं और 6 उसका फिर सबका व्युत्क्रम सूत्र है, फिर 2 विशेष सूत्र बताए थे अभी इतने पे, और एक पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, और उसके बाद 888 के बारे में बताया था सूत्र। यही सब सूत्र है, आपको याद कर लेना है। फिर बाकी जो फार्मूले आगे जरूरी पड़ेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं क्या कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए और cos बी। सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। त्रिभुज 2 बना लेते हैं। एक ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ए बी यहाँ से लिख लेते हैं। हाँ चलिए, ए बी सी। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, ए बी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, तो समकोण कौन सा होगा? सी वाला होगा। समकोण कौन सा होगा? सी वाला होगा, होगा ना? अब अगर यही कोण है, यहाँ पे इसमें हम कोण इसको लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कोण बी को लिए हैं, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। अब ये जो बचा, यही हो गया आपका आधार। अब इसमें आइए समझते हैं, अगर कोण हम है लिए तो है लंब हो जाएगा। थीटा यहाँ पे है, अगर यहाँ थीटा ये है, तो ये लंब होगा। अब ये क्या हो जाएगा? थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो है क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। इतना सबको समझ में आ रहा है? अब दिया है क्या? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है कि cos ए बराबर cos बी, इतना दिया है। अब cos ए बराबर होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब बराबर हो जाएगा, ये भी cos बी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। लेकिन इसमें आधार अलग अलग होगा। आधार क्या होगा? अलग अलग होगा। अब देखिए, cos ए के लिए आधार कौन सा है? AC है, आधार है AC। और कर्ण कौन सा है? AB है। इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो cos B है, यानी थीटा अब यहाँ पे B है, तो ये लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा? BC। आधार क्या हो जाएगा? BC। और कर्ण क्या होगा? इसके लिए भी AB हो जाएगा।
ठीक है, ये आपको दिया है। फिर ए बी से ए बी खत्म, यहाँ से मिला ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी कौन है, ए सी, बी सी कौन है, ए, यानी लंब और आधार क्या मिल गया, बराबर मिलेगा। अब कक्षा 9 में चलते हैं, कक्षा 9 की तरफ प्रस्थान करते हैं। कक्षा 9 में एक ही प्रमेय था, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ध्यान से समझते हैं, है इतना 3-5 मिटाते हैं। पहले हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि जो ये भुजा है, ये भुजा आपस में बराबर होंगे, तो इसकी इस भुजा के सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण है ही है, और इस भुजा के सामने का कोण है ही है ना। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं, दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी सामने वाला कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। अतः AC का, जो आपका AC है, AC के सामने की भुजा है कोण B, और जो आपका BC है, BC, BC के सामने का कोण है कोण A, है ना। कोण B बराबर कोण A, यही हमको दिखाना था, हेंस प्रूव्ड, यही तो सिद्ध करना था। हो गया कि नहीं, हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या है, देखिए 7 दो जगह लिखा है, ये 7 नहीं है, ये आपका 8 ही है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो है इनको दिखाइए, नहीं इनका मान बताना है, ठीक। आसान सा है, एक बार क्या करते हैं, दिया है, लिखते हैं, दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ से हो जाएगा cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, आधार कितना है 7, लंब कितना है 8, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, होता है। कर्ण क्या दिया है, यही तो बताना है। आधार क्या दिया है, लंब क्या दिया है, 8 का स्क्वायर, आधार है 7 का स्क्वायर, यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 × 8 = 64, 7 × 7 = 49, अभी हो जाएगा 9 × 4 = 13 के 3, 6 × 4 = 10, 1 = 11। तो कर्ण आपका कितना आया, √113, ठीक। अब फिर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, लंब कर्ण आधार मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 + sin थीटा, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसी को, 1 + sin थीटा, और ये होता है 1 - sin थीटा, अब बटे 1 + cos थीटा, और होता है 1 - cos थीटा, है ना, दिया है। अब आप लिखेंगे 1 + sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और इसी तरह से cos थीटा का 1 - लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक। अब नीचे 1 + आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा 1 - आधार बटे कर्ण। अब चलिए आगे है 1 + लंब का मान है 8, और कर्ण का मान है √113, ठीक है। अब ये हो गया, फिर यहाँ से एक काम किया जाता तो और बढ़िया रहता, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, चलिए अच्छा लिख के ही वो काम करते हैं, 1 - 8/√113। अब यहाँ से हो जाएगा 1 + 8 का मान कितना है
आधार है 7, 7/√में 113। और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 7/√में 113। प्यारे बच्चों ऊपर क्या दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है कि नहीं, यानी कि 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर, a² माइनस b² हो गया। वही हाल नीचे होगा, a² माइनस 7/√में 113 का स्क्वायर, a² माइनस b² का फार्मूला हो गया। हुआ। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे करेंगे यहीं पे सॉल्व। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया और हो गया 113। अब बटे करड़ी से बाहर हो जाएगा 113। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया और बटे हो गया 113। कड़ी हट गया ना 113। अब यहाँ से क्या करेंगे, 113 का 1 में गुणा करेंगे, 113 माइनस 64 अब बटे हो जाएगा 113। फिर इसके बटे में क्या हो जाएगा, 113 का गुणा होगा 113 माइनस 49 और सबके बटे में 113 हो जाएगा। बटे के बटे है तो ही कट गया। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 113 में से 49 गया, कितना बचेगा 64 गया, 49 बचेगा। 113 में से 64 गया 49 बचेगा और 113 में से 49 गया 64 बचेगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, 49/64। अब आइए दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। अब इनका तो होल स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर में है ना। अब आधार का मान कितना है 7 है, लंब का मान 8 है। 7/8 का स्क्वायर, 7 7 हो जाएगा 49, 8 8 हो जाएगा 64। यानी दोनों मान क्या हुआ, बराबर आया। दोनों मान क्या हुआ, बराबर आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा भी सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। लिखा है यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। जांच करने का सबसे आसान सा तरीका है, पहले आप लिखिए लंबकर्ण आधार का मान निकालिए, फिर LHS और RHS का मान रखिए। अगर लास्ट में दोनों बराबर आ गया तो ये क्या है, सत्य है, और बराबर नहीं आया तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले क्या है, दिया है। ठीक, क्या दिया है बाबू, लिखा है 3 cot a, 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ से cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है कि नहीं होता है ना। फिर इसके बाद ये कितना दिया है 4/3। अब ये आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। अब यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, लंब का आधार का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, जरूर होगा। कर्ण दिया है यही तो निकालना है। और लंब कितना दिया है, लंब है आपका 3, आधार कितना दिया है 4, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 16 9 कितना हो गया 25। यहाँ से कर्ण आ गया। अब कर्ण स्क्वायर आएगा तो इधर कड़ी हो जाएगा, तो कर्ण का मान क्या आ गया, कड़ी में 25 किसका वर्गमूल है 5 का, तो कर्ण आपका मिल गया 5। मिला कि नहीं, मिला। अब आप एक बार LHS निकालिए। LHS क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अब बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो होगा क्या, ध्यान से समझिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 का मान क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार, इन सब का स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस 10 है
1 प्लस लंब बटे आधार, इसका स्क्वायर हो गया। मान रखिए 1 माइनस लंब कितना है, लंब है 3 बटे 4, लंब है 3/4 यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब ये क्या है 1 प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इकाई अलग अलग हो गया क्योंकि सब पे होल स्क्वायर था तो अलग अलग होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से आप लिखेंगे 1 माइनस 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, अब बटे हो जाएगा 1 प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, बराबर 16 माइनस 9 अब बटे 16, और इसके बटे में 16 अब प्लस 9 अब बटे में 16, 16 से 16 खत्म, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, और 9 से कितना हो जाएगा 16, 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, LHS का मान आया 16/25। अब हम लोग निकालेंगे RHS, वहाँ पे जगह नहीं है। RHS क्या है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे काड़, आधार बटे काड़ का होल स्क्वायर। इसी तरह से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण का होल स्क्वायर। आधार कितना है, आधार है 4, 4 का स्क्वायर, और कण कितना है 5 का स्क्वायर। लंब कितना है 3 का स्क्वायर, ये कण कितना है 5 का स्क्वायर। अब देखिए 5 5 25, इसका हो जाएगा एलसीएम 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 9 इसमें से कितना गया 7, 7/25, ये हो गया दोनों बराबर। लिखेंगे चूंकि LHS बराबर क्या है RHS, अतः दिया गया कथन क्या है, सत्य है ना, सत्य में हो जाते हैं। कैसे सत्य है, क्योंकि LHS हम पाए थे 7/25, RHS भी पा गए कितना 7/25, तो जब दोनों बराबर हो गया तो सत्य है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से छूट जा रहा है, इसको इसे लिखे रहने दे रहे हैं, बाकी सब जो बताती हैं उसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन 9, 10 और 11 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 में 3 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABC बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जो क्या रहेगा ABC। कौन सा कोण समकोण है, B, बिल्कुल सही है। अब ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। अब ये फिक्स नहीं है, लंब और आधार बदलता रहेगा, कॉस साइन, ठीक है, अलग अलग के लिए। हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, दिया है पहले 1/3 में 3 दिया है ना, और ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार। ठीक, लंब बटे आधार 1/3 में 3 दिया है, तो लंब का मान 1 है, कर्ण में 3 का मान आधार है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार कितना है कर्ण में 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है, कर्ण में 3 का 3 है, और यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा 3 1 कितना होगा 4। अब ये हो गया कर्ण में, क्योंकि स्क्वायर हटा दिए। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण 4 किसका वर्गमूल है 2 का, तो कर्ण का मान आपका मिल गया 2। ठीक है, तो पाइथागोरस से हमने मान निकाल लिया। अब हम वो लोग फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला क्या है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला साइन A
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक, ये फार्मूला है ना, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखिए जब साइन ए होगा, थीटा आई होगा, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो होता है ये लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, प्लस इसको लिखते हैं आधार बटे कर्ण इंटू साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इतना होता है, आप सभी को पता होगा। अब देखिए यहाँ से लंब क्या है, जब ए है यानी थीटा है तो लंब आपका BC है। अब ये आधार क्या है, कर्ण क्या है, AC है, अगुड़े। अब जब C है तब आधार क्या है, BC है, BC बटे AC प्लस आधार यहाँ से देखेंगे जब A है तो आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा आपका AB, और कर्ण क्या होगा, AC अगुड़े। जब C है तो लंब क्या होगा, इस C के लिए लंब हो जाएगा आपका AB, अब बटे हो जाएगा AC। अब यहाँ से क्या होगा, BC स्क्वायर अब बटे AC स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा AB स्क्वायर अब बटे AC स्क्वायर। ठीक है, अब आइए समझते हैं, BC का मान आप रखिए, BC क्या है, BC ऐसे काट लीजिए बिना मान रखे। BC क्या है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अब बटे नीचे क्या है, AC स्क्वायर। अब देखिए लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो ऊपरा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा AC का स्क्वायर और नीचे AC का स्क्वायर ये है, कट गया, बराबर कितना गया, एक ही हो गया आंसर। मान रखेंगे तब भी आएगा, इसे काट देंगे तब भी आएगा। ठीक है, फिर अब हम लोग दूसरा लगाते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ क्या है, कॉस A और कॉस C माइनस साइन A और साइन C। ठीक, अब देखिए कॉस A जब लिखेंगे तो ये पहले फार्मूला लिख लेते हैं, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, अब यहाँ से यहाँ ये भी होगा आधार बटे कर्ण, लेकिन अलग अलग आधार होगा, लंब बटे कर्ण, लेकिन अलग अलग लंब होगा, लंब बटे कर्ण। देखिए इसमें जो है ABC रख के लगाए हैं, इसमें मान रख के लगाते हैं, यानी दोनों तरीके से आपको लगा देते हैं, जैसे मन करेगा वैसे लगाइएगा। आधार देखिए जब cos A है तो आधार कौन सा है, AB है। ठीक है, आधार AB है, इसमें कोई मान लीजिए, कर्ण का मान हम निकाले हैं 2, और अगर थीटा कोई भी होगा, एक लंब है, लंब का मान है 1 और आधार का मान है कड़ी में 3। ठीक है, जब थीटा ये है, अब ये हो जाएगा, जब थीटा ये होगा तो कड़ी में 3 लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। मान रखते हैं A के लिए आधार कौन हो जाएगा, ये वाला 1, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, 2। इसी तरह से C के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, इसी के लिए आधार कड़ी में 3 हो जाएगा, और है कितना हो जाएगा, कर्ण 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, लंब अब यहाँ A है, यहाँ C है, A के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कड़ी में 3 अगुड़े, और इसके बाद फिर C के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगी ये 1, और कर्ण वही रहेगा कड़ी में 3 और 2, कर्ण कितना है, 2, और यहाँ कर्ण कितना है, 2। ठीक है, अब मान रखे अब की बार लगा रहे हैं, हम लिखेंगे
1 का कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 बटे 2 दूना 4 और माइनस कड़ी में 3 बटे 2 दूना 4। अब यहाँ से है खत्म, प्लस और माइनस मिलके 0। यही हो गया आपका आंसर। हो गया कि नहीं, समझ में आया ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग। 9 तो हो गया कंप्लीट, 10 में क्या है, चल रहा है ना, ठीक है। 10 में है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पे कोण थीटा लेना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, सिंपल साधारण सा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखिए ए बी सी नहीं लेना है, पी क्यू आर लेना है। कौन सा कोण समकोण है, क्यों समकोण है, तो यहाँ से P लिखिए, यहाँ से Q लिखिए, यहाँ से R। ठीक है, अब देखो सबका मान P है, तो ये आपका लंब मान लीजिए। क्यों, सबका देखिए साइन P cos P tan P है, तो आप P को ही थीटा मानिए। ये लंब हो गया, हाई क्या हो गया आधार, हाई क्या हो गया कर्ण। ठीक, अब आपको देख दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर यानी है और क्यू आर ये दोनों का योग दिया है 25, और आपको दिया है पी क्यू यानी आधार कितना दिया है 5। अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा, कौन सी भुजा, कोई एक भुजा मान लीजिए, इन दोनों में से एक ठोक मान लीजिए, भुजा क्यू आर बराबर x है। ठीक है, अतः जो पी आर होगा वो कितना होगा, पी आर होगा वो 25 माइनस एक्स होगा कि नहीं, जैसे समझिए हाई पी आर और क्यू आर दोनों मिला के क्या है 25 है। अगर मान लेते हैं इसका हिस्सा एक्स है, तो इसका हिस्सा कितना होगा, 25 में से एक्स घटाएंगे, है ना। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा ना। कर्ण कितना दिया है, कर्ण पी आर माने हैं कितना 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और लंब कितना है, लंब क्यू आर माने एक्स स्क्वायर, आधार कितना दिया है 5 का स्क्वायर, 25 25 625 माइनस नहीं प्लस एक्स स्क्वायर 25 दूना 50 और एक्स, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब बराबर यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 25 होगा, हाँ होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। अब क्या हो जाएगा 625 माइनस 25 और ये 50 इधर चला आएगा, 50 एक्स, 625 में से 25 गया कितना हो जाएगा 600 और बराबर हो जाएगा 50 एक्स, 0 0 खत्म, 5 बारह 60, तो एक्स बराबर कितना मिल गया 12, एक्स का मान 12 मिल गया। यानी एक्स हम किसको माने थे, क्यू आर को ना, तो ये 12 हो गया। अब बताओ 25 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 13, ये 13 मीटर हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। एक ट्रिपलेट बताए भी थे 5 12 13, देखिए फॉलो कर रहा है, 5 है 12 है 13, 12 13 25। ठीक है, अब आइए समझते हैं जिसका जिसका मान निकालना है। साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब है आपका क्यू आर, कर्ण क्या है पी क्यू पी आर, तो ये क्यू आर कितना दिया है 12, पी आर दिया 13, 12 बटे 13, यही आंसर हो गया। अब यहाँ से है कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका पी क्यू और कर्ण क्या है पी आर, तो पी क्यू कितना दिया है 5, पी आर दिया है 13, 5 बटे 13, ये हो गया आंसर। अब अगला है टेन पी,
टेन पी होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब आपका दिया है क्यू आर, आधार आपका दिया है पी क्यू। तो क्यू आर आपका है 12 और पी क्यू आपका है 5, 12/5 ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, अभी 5 मिनट के अंदर हो जाएगा सर। हाँ लाइट है, बढ़िया। लिखिए, निम्न कथन को सत्य असत्य कारण सहित बताइए। ठीक है, बड़े में लिखा था, हम छोटे में लिख दिया। यानी कि अभी तक जो आप पढ़े हैं उसी का उपयोग करके इन सब का आंसर देंगे। लिखा है 10a का मान सदा 1 से कम होता है। और देखिए पहले फंसा दिया, अभी तनी भर आगे जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा 10a का मान कितना होता है। और इसे हम बता देते हैं, जो 10a का मान a मतलब होता है यहाँ पे एंगल, ठीक है, और 10 क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब a का मतलब एंगल है, तो 0 अंश हो सकता है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसी तरह से 120 अंश, 150 अंश, 180 अंश, ऐसे होगा। तो जितना भी मान आएगा 10 का, हम आपको बता दें, 1 से ज़्यादा भी आता है और 1 से कम। जैसे 10 0 अंश का मान 0 होता है, ठीक है, और 1 का मान जो होता है आपका 10 30 अंश का मान 1/3 होता है। ये तो दोनों 1 से कम है। लेकिन 10 45 अंश का मान 1 होता है, और 10 60 अंश का मान 3 होता है। 3 क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो आप खुद बताइए, जो है 10 ए का मान यानी जो भी एंगल होगा वो सदैव 0 से कम रहेगा, 1 से कम रहेगा? बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 भी होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है ना। तो यहाँ से आप लिखेंगे असत्य, क्या है, गलत है। अब कारण में क्या लिखोगे, आप लोग लिखिएगा, ध्यान से सुनिए। क्योंकि 10 45 अंश का मान 1 होता है और 10 60 अंश का मान 3 होता है, जो कि 1 से ज़्यादा है। अतः यह दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अब कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, आपको बताना है। तो करेंगे क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है लंब और आधार और कर्ण, पहले दिया है 12/5, इसको लिख लीजिए, ठीक है, 12/5। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है लंब आधार बटे कर्ण, और ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार सेक। ठीक, आप फार्मूला जानते होंगे, कर्ण बटे आधार 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है, और जो कि कर्ण सबसे बड़ी है भी। 5 है, 12 है, तो ये क्या है, 12 तो ज़्यादा है ना 5 से। तो इसी आधार पे हम बोल सकते हैं ये क्या है, सत्य है। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि जो है ऐसे लिख के, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो कि यहाँ पे है भी बड़ी भुजा बराबर 12 है, और छोटी भुजा आधार होती है, आधार 5 है, इसलिए होगा। उसी तरह से ये है, इसको भी एक साथ देख लिया जाए, यहाँ से तब रीजन समझ में आएगा। साइन थीटा बराबर है 4/3, तो यहाँ से साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण 4/3। अब देखिए कर्ण 3 है, लंब 4 है, ऐसा संभव है, कभी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जबकि यहाँ पे लंब ज़्यादा है 4 और कर्ण कम है 3, ये क्या है, असत्य है। ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि लंब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्या, कर्ण होना चाहिए, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण यहाँ ज़्यादा है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे कर्ण ज़्यादा है कि नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य, और है क्या हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, दोनों हमने कर लिया। अब आइए अगला है, कॉस ए को ए के कोसेकेंट के रूप के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ जिक्र हुई है तो बता देते हैं, ये जो होता है साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, ये सब क्या है, एक संक्षिप्त रूप है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। जैसे SINE साइन होता है, तो ई हटा दिया है, SIN हो गया, ठीक है। और इसका होता है COSINE कोसाइन, तो INE हटा दिया गया है। ठीक, तो इसको सिर्फ संक्षिप्त होता है कॉस। जैसे 10 का होता है TANGENT टेंजेंट, तो GENT हटा के सिर्फ 10 इसको बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से
ये जो आपका कहाँ लिखा है, कोसेंट, COSECANT, है ना, ये किसका है, इसको हटा दिया गया है, ANT को हटा दिया गया, COSEC। अब बताओ COSEC कौशिक पढ़े हैं कि नहीं, तो ये कौशिक का संक्षिप्त रूप है, कौशिक का, लेकिन यहाँ आपको दिया है किसका, कॉस का संक्षिप्त रूप बोला है, जो कि गलत है। कॉस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है, ये साइन होता है, ये कॉस का होता है, और ये टेन का होता है, और ये कितना का होता है, कौशिक का। ये कौशिक जो आपको दिया ये कौशिक का संक्षिप्त रूप है, लेकिन आपसे कह रहा है कि ये कॉस का संक्षिप्त रूप है, क्या है, गलत है, कॉस का नहीं है, किसका, कौशिक का है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। कैसे रीजन में लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि कॉसेंट कौशिक का एक संक्षिप्त रूप है, अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। अब लिख रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, यानी कि यहाँ पे अगर लिख दिए हैं कॉट ए, इसका मतलब होता है एक कॉट 30 अंश हो सकता है, 45 अंश, 60 अंश, तो ये क्या है, एंगल है, और कॉट क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का सिंबल है, ठीक है। तो ये दोनों गुणनफल में नहीं लिखा है, यानी इनका गुणा कभी नहीं होगा, क्या लिखा है, गुणनफल है, तो ये गुणनफल नहीं है, ये क्या है, एंगल अलग चीज है, और ये एक समझ लीजिए ऑपरेटर है, ठीक है, जो ऑपरेट कर रहा है, तो ये अलग चीज है, इस वजह से ये दोनों गुणनफल नहीं है, ये अलग है, इसको क्या लिखेंगे, असत्य होगा, ठीक है। यानी कि कभी भी cot 30 का इसे गुणा नहीं हो सकता, cot का और 30 का, वो गुणनफल में नहीं लिखाता है, वो लिखने का एक तरीका है। इस तरीके से हमने प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 8.2 में जितनी भी फार्मूले रिक्वायरमेंट होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली, पहले फार्मूला इकट्ठा कर लेते हैं इस क्लास में, और प्रश्नावली 8.2 हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अब हम लोग जो है प्रश्नावली जो आपका 8.2 है उसके लिए जितनी जरूरी होती है फार्मूले उसको तैयार करते हैं। तो फार्मूले है क्या, आइए समझते हैं। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इतना शानदार इतना बढ़िया से आपको बताएंगे कि सबका मान याद हो जाएगा, एक धांसू ट्रिक लेके आपके लिए लाए हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा है क्या। इसका मतलब क्या होता है, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान, इन सब का मान आपसे पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो कक्षा 10 में जो है 0 से लेके 90 तक में कुछ स्पेशल स्पेशल मान है, वही पूछा जाएगा। आइए समझते हैं है क्या। जैसे हम पूछ ले आपसे, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा, साइन, यहाँ लिख देते हैं कॉस, अभी थीटा ऐसे रहने देते हैं, साइन कॉस रहने देते हैं। जैसे थीटा के लिए आपको पूछ लेगा 0 अंश, 30 अंश आपसे पूछ सकता है, 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का। 0 से 90 के बीच में यही जो आपके 5 हैं यही मेन है, यही पूछे जाते हैं। साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। इसके आगे भी होते हैं, इसके आगे जो है एक फार्मूला बेसिक सा होता है, उसी को जान लेंगे तो किसी का भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग एक शानदार ट्रिक से समझते हैं। करना क्या रहेगा, सबसे पहले आप लिखिए, सबके 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, है ना। निकालने का एक देसी जुगाड़, 1 2 3 4 लिख लिए 0 से। अब क्या करिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिख लिए। अब अगले लाइन में क्या करना, सब पे अंडर रूट लगा देना, 0/4 लिख लीजिए, फिर इसके बाद 1/4 लिख के अंडर रूट लगा दीजिए। फिर जब ये कटेगा तो क्या बचेगा, 1/2 दूना 4, 1/2 अंडर रूट लगा दिए। फिर इसके बाद यहाँ से 3/4 है, अंडर रूट लगा दिए। फिर ये कटेगा, 4 एकम 4, तो यहाँ बचेगा 1, अंडर रूट लगा दिए, ठीक है। इतना सबको समझ में आया होगा। अब आगे मान तैयार है, 0/0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वो 0 आता है, तो ये 0 हो गया। अब देखिए 1 का करड़ी हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 का 1 हो जाएगा, यानी 1 में चाहे जितना घात रहे उसका मान 1 होता है। और 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, 1/2 हो गया। अब यहाँ से 1 बाहर चला गया, और ये करड़ी में 2 किसी का वर्गमूल है, नहीं है, तो लिख देंगे क्या, करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2। अब यहाँ से लिखेंगे कड़ी में 3 ऊपर तो रहेगा क्योंकि वो किसी का वर्गमूल नहीं है, 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, ये हो गया कड़ी में 3/2।
अब एक का वर्गमूल एक ही हो जाएगा। ये आपका तैयार है किसका, साइन थीटा का मान, किसका, साइन का। यानी कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1 कड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का मान क्या होगा, 1। ये आपका तैयार है किसका मान, साइन का मान। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे ऐसे कॉस का और टेन का, सेक का, कॉसेक का, कॉट का, सबका निकालेंगे। ठीक। सबसे पहले एक बढ़िया सा टेबल बना देते हैं। ताकि आपको निकालने में आसानी हो। अब ये साइन का मान निकल गया। अब इसके बाद फिर कॉस का निकालने के लिए एक और नियम बताते हैं। जो जो नियम बताएंगे वही आपको करते रहना है। नियम क्या है, अब देखिए इस साइन का मान हुआ, अब कॉस का निकालने के लिए इसका उल्टा कर दीजिए। यानी हाइयर साइन का मान ऐसा पकड़िए, ऐसा पकड़िए, ऐसे घुमा दीजिए। अब बीचों में जो होगा वो वहीं पे रह जाएगा। यानी कि जब ऐसे पकड़े, ऐसे घुमा दिए, आगे का पीछे, पीछे का आगे होगा और बीच वाला वहीं रहेगा। जैसे देखिए घुमाए हैं, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, 1/2 यहाँ पे आ गया, 1/2 यहाँ पे आ गया, कड़ी में 3/2 यहाँ पे आ गया। अब भाई क्या है, ये तो अपनी जगह यहाँ पे रह गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अब ये किसका मान हो गया, ये हो गया कॉस का मान। ठीक। इसीलिए कहा जाता है जो साइन 45 अंश का मान होता है और कॉस 45 अंश का मान होता है, क्या होता है, सेम होता है। अब अगला आता है टेन का मान। यहाँ पे लिखेंगे 10। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एक वो लंब बटे आधार, और एक टेन बराबर होता है, विशेष सूत्र टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बताए थे कि नहीं, याद है ना विशेष सूत्र में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए साइन यहीं पे भैया बटे है, समझ लीजिए बटे है, 0/1 का मान 0 हो गया, 1/2 यही 2 से 2 कटेगा, 1 क्या बन जाएगा, कड़ी में 3, 1 हो जाएगा कड़ी में 3। अब देखिए कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट गया, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, 1। दोनों बराबर है ना, कट गया, बचा क्या, 1। अब यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया कड़ी में 3। अब 1/0, 1/0 बचा ना। कभी भी किसी भी संख्या ऊपर लिखी रहे नीचे 0 रहे तो उसका मान आता है अनंत, तो हो जाएगा ये क्या, अनंत। ठीक है। अब आगे समझते हैं, 10 का मान हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कॉट का मान। कॉट का मान क्या करेंगे, हाई मान लेते हैं 10 का मान, इसको ऐसे विपरीत कर दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, है ना। जब घूम जाएगा तो ये भी हो जाएगा, और 0 यहाँ रख दीजिए, इनफाइनाइट यहाँ रख दीजिए। अब भाई कड़ी में 3 यहाँ आ जाएगा, और 1/कड़ी में 3 यहाँ आ जाएगा। अब भाई एक अपनी जगह यहाँ हो गया। इसीलिए कहा जाता है जो 10 का 45 का और कॉट का 45 का मान दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर है ना। अब आते हैं जो बचा उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर बचा है किसका मान, सेक का मान। अब सेक का मान क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अब इस कॉस का उल्टा करते जाइए, ये 1 है तो 1/1 बराबर 1, कड़ी में 3/2 है तो हो जाएगा क्या, उल्टा कर दीजिए, 2/कड़ी में 3। ठीक। अब ये क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, 1/कड़ी में 2 ये है, 1/कड़ी में 2 है, उल्टा करेंगे कड़ी में 2/1 हो जाएगा। ठीक, एक लिखने की जरूरत नहीं है। आई 1/2 है, उल्टा करेंगे 2/1 हो जाएगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है। आई 0 है तो 1/0 हो जाएगा क्या, अनंत। 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत। अब ये हो गया किसका मान, सेक का मान। अब अगला लिखेंगे हम लोग किसका, कॉसेक का मान। कॉसेक का मान क्या है, जैसे सेक है उसको इसे घुमा दीजिए, इसका मान हो जाएगा कॉसेक का। देखिए कैसे, जी अनंत यहाँ लिख लीजिए, 1 यहाँ लिख लीजिए, इसके बाद फिर कड़ी में 3/2, 2/कड़ी में 3 यहाँ लिख लीजिए, 2 को यहाँ कर दिया, कड़ी में 2 आपस वहीं रह गया। ठीक है, जो बिचवा वाला है वो वहीं रह जा रहा है। अब आप क्या देख रहे हैं, सेक 45 अंश का मान, कॉसेक 45 अंश का मान, दोनों क्या है, एकदम बराबर है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आपका मान निकल गया। अब इसको आप लोग याद करेंगे, और भी इसके कई सारे फार्मूले होते हैं, तरीके होते हैं, जिससे उंगलियों पे एक ठौरे निकाला जाता है, तो उसमें काफी समय लगता है। ये एक ऐसा शानदार तरीका है
जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम याद करा देते हैं आपको कुछ चीजें मान मान के। जैसे देखिए ज्यादातर 90 और जीरो वाले में जीरो और एक ही आएगा और इसके अलावा इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, जीरो और 90 का जो भी मान होगा, जीरो अंश का 90 अंश का, और जीरो एक और इनफाइनाइट, यही तीन चीज आना है। देखिए साइन जीरो का मान जीरो, साइन 90 का मान एक, कॉस जीरो का मान एक, 90 का जीरो, ये जीरो इनफाइनाइट जीरो एक, है ना। क्या दिख रहा है, या तो जीरो होगा या तो एक होगा या तो इनफाइनाइट। यानी कि लगभग आपका एक दो तीन चार पाँच छः, छः छः बारह, 12 ठौरा ऐसा है, या तो जीरो होगा या तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, उसको आप लोग याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। अब आगे आते हैं, जो चीज साइन 30 का मान होगा वही जो है कॉस 60 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 अंश का मान होगा, और जो साइन 45 का होगा वही कॉस 45 का होगा, जो टेन 45 का होगा वही कॉट 45 का होगा, जो सेक 45 का वही कॉसेक 45 का होगा। यानी कि जो भी एक दूसरे के विपरीत है, साइन कॉसेक, साइन का विपरीत क्या है इसमें, कॉसेक है यहाँ पे इस के अनुसार, और टेन का क्या है, कॉट। इसी तरह से सेक का क्या है, कॉसेक। अब करेंगे क्या, अगर इसका 30 पता है तो वही उसका 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका 60 पता है वही उसका 30 हो जाएगा। अगर इसी तरह इसका अगर 30 पता है वही उसका 60 हो जाएगा। यानी 30 और 60 वाले आपस में इंटरचेंज करेंगे। ठीक, जैसे देखिए कॉस 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, तो साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 है। इसी तरह टेन और कॉट इंटरचेंज करेंगे, टेन 30 अंश का मान 1/3 में 3 है, कॉट 60 अंश का मान 1/3 में 3 है। ठीक है, तो यानी कि ये मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, और ऐसे इसमें साइन और कॉस में जो मान है ही है वही मान ही है, जो मान है ही है वही मान ये है। ठीक है, अब ऐसे इसमें आप देख लीजिए, जो ये है वही चीज ये है, और जो है ही है वही है। 30 और 60 वाले आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, और 90 और जीरो वाले आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, और 45 वाला तो वही है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, काफ़ी आसान है, शानदार है। और यही इस प्रश्नावली जो है, अब कौन सा है 8.2, उसी में काम आने वाला है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं। चलिए इसको आप लोग याद करेंगे। अब प्रश्नावली का सवाल नहीं कराएंगे क्योंकि समय कम है ना, 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है। आइए इसको कर लेते हैं हम लोग। एक आध क्वेश्चन अपनी मर्जी से दे रहे हैं और बता दे रहे हैं कैसे होगा। प्रश्नावली का सवाल आसान है, आप लोग करके आएंगे फिर हम कल बताएंगे। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कोई भी हम दे देते हैं यहाँ पे, साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। ठीक, इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन दे दिया, अब इसको सॉल्व किया जाए। अब करेंगे क्या, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, यहीं से देख के बताया। साइन 45 अंश का मान 1/2 है कि नहीं। कॉस 30 अंश का मान क्या है, कॉस 30 अंश का मान 1/2 है। अब प्लस कॉस 60 अंश का मान कितना है, यहाँ से देखिए कॉस 60 है, कॉस 60 कितना है 1/2। अब आगे साइन 30 अंश का मान क्या होगा, वहां से आपको लेना पड़ेगा 1/2, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब फिर हो जाएगा यहाँ से इसका 1/2 कड़ी में 2। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 दूना 4, यही होगा ना। अब इसका एलसीएम आप ले लेंगे, 2 कड़ी में 2 और ये 4, इसका सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से 2 दूना 4, कड़ी में 2 से कटेगा, कड़ी में 2 बचेगा, अब प्लस 4 से कट जाएगा 1 बच जाएगा, को क्या हो गया, कड़ी में 2 प्लस 1 अब बटे 4, इसका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। और भी क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं आपको देते हैं, सॉल्व करिए। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, और उसके बाद फिर 1 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 45, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कैसे होगा। 1 है, अब प्लस 10 का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, 10 का मान आप रखिए कितना होता है, अब स्क्वायर है तो लिखेंगे 10
30 अंश का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 45। ठीक, यहाँ से अब लिख देंगे टेन 30 अंश का मान होता है 1/3 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 माइनस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 अगुड़े कॉस 45 अंश का मान होता है 1/2। यही होता है ना। अब आगे क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 कड़ी में 2, यही होगा। ठीक है, अब 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 प्लस 1/3 और हो जाएगा 2 कड़ी में 2 माइनस 1/2 कड़ी में 2। ठीक, अब आगे 3 हो जाएगा 4/3 अगुड़े, अब उल्टा हो जाएगा 2 कड़ी में 2 ऊपर हो जाएगा, अब बटे में कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 2 और माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8 कड़ी में 2, अब ये बटे हो जाएगा 3 और 2 में 2 और माइनस में 1। ठीक, खांसी आ रही है, तबीयत खराब हो जाएगा लग रहा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे आप लोग कर सकते हैं। कहिए तो एक आध प्रश्नावली से भी सवाल बता देते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन प्रश्नावली से भी लगवा देते हैं ताकि आप लोग करके आइएगा, जो बचा खुचा रहेगा। यहाँ पे लिखा है साइन 60 वाला तो बता ही दिए हैं। यहाँ 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, जैसे है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, है ना। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.2 का एक कोई ले लिए हैं। आइए अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 10 स्क्वायर है तो लिखेंगे 10 45 का होल स्क्वायर और प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर और माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब मान रखिए 2 गुणे 10 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है 1 का स्क्वायर और प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है 1/कड़ी में 3/2। यहाँ से देख लीजिए कॉस 45 का मान कड़ी में 30 का मान कड़ी में 3/2 हो गया ना, उसका स्क्वायर, और माइनस साइन 60 अंश का मान भी कड़ी में 3/2 होता है, कड़ी में 3/2 का स्क्वायर। अब देखिए आपको मान पता रहेगा धड़ाधड़ लगाएंगे, और नहीं पता रहेगा तो आप सोचेंगे कैसे लगेगा। 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब यहाँ से 2 एकम 2 और प्लस 3/4 और माइनस 3/4, तो ये खत्म 3/4 से 3/4 बच क्या गया 2 बच गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग चाहेंगे तो लगा के आएंगे, लेकिन फिर भी हम कल बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आगे की कहानी अब अगले एपिसोड में होगी, यानी कि कल जो लेक्चर आपका अगला आएगा कौन सा होगा, 23वां। ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग याद करके आइएगा अगले क्लास में, क्योंकि बिना फार्मूले के क्लास नहीं हो पाएगा। त्रिकोणमिति मतलब होता है फार्मूला। त्रिकोणमिति आपका बहुत आसान चैप्टर है और बहुत कठिन चैप्टर भी है। अगर आपको फार्मूले यूज करने आ रहे हैं तो त्रिकोणमिति से आसान कुछ नहीं है, और फार्मूले याद होने चाहिए। और अगर फार्मूले ही नहीं याद हैं, उसका यूज ही करने नहीं आ रहा है, तो त्रिकोणमिति एक कठिन चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग फार्मूले जरूर याद करेंगे, और उनको कैसे रखना है यूजेज हम सिखा ही रहे हैं। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, मेहनत करते रहिए आराम से। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।